पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां दशकों तक तुष्टीकरण की राजनीति ने कानून से ज्यादा वोट बैंक को ताकत दी, जहां सड़कों पर नमाज हो, लाउडस्पीकर पर विवाद हो या फिर अवैध बूचड़खानों का मुद्दा हर बार सरकारी कार्रवाई से ज्यादा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स पर ध्यान देती थी। लेकिन अब वेस्ट बंगाल की तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने सत्ता में आते ही ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हर कोई पूछ रहा है कि क्या गजब हो रहा है। सड़कों पर नमाज रोकने का फैसला, धार्मिक स्थलों, मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सख्ती और अब गायों की कुर्बानी को लेकर नई गाइडलाइंस। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कुछ नेताओं और कट्टरपंथी चेहरों को कानून से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है। और सबसे ज्यादा चर्चा में है हुमायूं कबीर, जिसने खुलेआम सरकार को चुनौती देते हुए कह दिया कि कुर्बानी हर हाल में होगी, चाहे नियम कुछ भी हो जाए। आखिरकार बंगाल में क्या चल रहा है? क्यों गाय की कुर्बानी को लेकर सियासत गर्मा गई है और क्यों अब सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है इस हुमायूं कबीर के ऊपर? सब कुछ आपको बताएंगे आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद अब वहां का माहौल भी बदलता दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है कानून व्यवस्था और धार्मिक मामलों को लेकर सरकार के रवैये में। दशकों तक बंगाल में ऐसी राजनीति देखने को मिली जहां वोट बैंक के लिए हर नियम को ढीला छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब शुवेंदु अधिकारी सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि कानून सबके लिए बराबर होगा। और यही वजह है कि ईद से पहले पशु वध को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें साफ कहा गया है कि बिना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के किसी भी पशु का वध नहीं होगा। सरकार ने कहा कि गाय, बैल, बछड़े और भैंस जैसे पशुओं की उम्र, स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति की जांच के बाद अनुमति दी जाएगी। यानी अब जो मन आया वो नहीं होगा, बल्कि नियम के तहत ही सब कुछ चलेगा। लेकिन इसी बीच कुछ नेताओं ने इसे धार्मिक मुद्दा बनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। सबसे ज्यादा विवादित बयान दिया हुमायूं कबीर ने, जिन्होंने खुलेआम कहा कि कुर्बानी हर हाल में होगी और सरकार को चेतावनी तक दे डाली कि आग से मत खेलो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कानून का पालन करवाना आग से खेलना कैसे हो गया? क्या किसी राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं कि वो अवैध बूचड़खानों पर रोक लगाए? क्या सार्वजनिक जगहों पर नियम लागू करना गलत है? असल में बंगाल में पहली बार ऐसा माहौल बना है जहां सरकार धार्मिक तुष्टीकरण के बजाय प्रशासनिक नियंत्रण की बात कर रही है। और यही बात है कि कुछ कट्टरपंथी चेहरों को परेशानी हो रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे विवाद के बीच कोलकाता की मशहूर नखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासिम ने मुसलमानों से अपील की कि वो गाय की कुर्बानी से बचें, क्योंकि इससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत होती हैं। उन्होंने साफ कहा कि बकरों की कुर्बानी दी जा सकती है और अगर सरकार सुविधाएं नहीं दे पा रही तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। पूरे देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दीजिए। यानी एक तरफ इमाम शांति और सामाजिक संतुलन की बात कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ हुमायूं कबीर नेता जो है वो खुद को जो अपना मुसलमानों का पैरोकार समझता है, वो खुलेआम ऐसा माहौल बना रहा है जिससे कि बंगाल के अंदर स्थिति बिगड़े। और यही फर्क है जिम्मेदार नेतृत्व और राजनीतिक उकसावे में। नखोदा मस्जिद के इमाम ने जो बात कही वो केवल धार्मिक बयान नहीं था, बल्कि सामाजिक साझेदारी का संदेश भी था। उन्होंने कहा कि भारत एक विविधताओं वाला देश है, यहाँ सभी समुदायों को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, खासकर उस देश में जहाँ करोड़ों लोग गाय को माता का दर्जा देते हैं। वहां अगर कोई नेता खुलेआम गाय की कुर्बानी को हर हाल में कराने की बात करे तो जाहिर है कि विवाद तो होगा ही। भारत में गाय सिर्फ एक जानवर नहीं मानी जाती, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था और संस्कृति का हिस्सा है। गांव में आज भी गाय को परिवार का सदस्य माना जाता है। ऐसे में अगर कोई नेता केवल राजनीतिक बयानबाजी के लिए इस मुद्दे को भड़काने की कोशिश करे तो यह सीधे सीधे सामाजिक तनाव बढ़ाने जैसा है। हुमायूं कबीर के बयान को लेकर अब बंगाल की राजनीति में बड़ा विवाद शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने साफ कहा है कि कानून के ऊपर कोई नहीं है और अवैध बूचड़खाने किसी कीमत पर नहीं चलने दिए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि किसी की खाने की पसंद पर रोक नहीं है,
लेकिन सार्वजनिक रूप से गाय काटने या अवैध बूछड़खाने चलाने की पसंद को रोका जाएगा। यानी सरकार का फोकस साफ है, नियम और कानून। लेकिन हुमायूं कबीर इस पूरे मामले को धार्मिक टकराव की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। दरअसल हुमायूं कबीर वही पॉलिटिशियन है जो पहले टीएमसी में था, लेकिन बाद में पार्टी के बाहर होने के बाद अपनी अलग पार्टी उसने एजीयूपी बना ली। अब राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए वो लगातार ऐसे बयान दे रहा है जिससे मुस्लिम वोट बैंक को पोलराइज किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल की राजनीति अब फिर उसी पुराने रास्ते पर लौटेगी जहां हर मुद्दे को धार्मिक रंग देकर माहौल बिगाड़ा जाता था, या फिर अब कानून के हिसाब से व्यवस्थाएं चलेंगी? क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि सड़कें नमाज या धार्मिक आयोजन के लिए स्थायी जगह नहीं बन सकती। रेड रोड पर ईद की नमाज को लेकर के भी सरकार ने यही रुख अपनाया। प्रशासन ने कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर बड़े धार्मिक जमावड़े से ट्रैफिक और आम जनता को परेशानी होती है, इसलिए अब इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन हुमायूं कबीर ने इसे भी मुद्दा बना लिया और कहा कि अगर रेड रोड पर नमाज नहीं होने दीजिएगा तो विरोध प्रदर्शन करेंगे हम लोग। अब सवाल यह है कि अगर सड़कें नमाज के लिए खुलेंगी तो क्या फिर हर धर्म को वही छूट मिलेगी? क्या हर त्योहार और हर आयोजन सड़क पर ही होगा? असल में सरकार की कोशिश यही है कि धार्मिक आयोजनों को व्यवस्थित तरीके से किया जाए ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन कुछ नेता इसे धर्म पर हमला बताकर माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि मदरसों में वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को मदरसों में ऐसे निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। अब सोचिए, जिस देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हो, उस देश में अगर कोई नेता खुलेआम कहे कि इसे नहीं गाया जाएगा तो सवाल उठना लाजमी है। आखिरकार देशभक्ति पर इतनी दिक्कत क्यों? क्या वंदे मातरम गाना किसी धर्म के खिलाफ है, या फिर कुछ लोग जानबूझकर हर राष्ट्रीय प्रतीक को विवाद में घसीटना चाहते हैं? दरअसल बंगाल में अब वही राजनीति शुरू होती दिखाई दे रही है, जहां कुछ नेता खुद को एक समुदाय का ठेकेदार दिखाकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि सरकार पहले जैसी नहीं है। अब प्रशासन सीधे कानून लागू करने की बात कर रहा है। बंगाल सरकार ने साफ किया है कि वो पशुवध को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उनका ईद से कोई लेना देना भी नहीं है। उन्होंने ये कहा है यह नियम पहले से मौजूद कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए है। यानी अब बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के, बिना वैध अनुमति के और बिना नियमों के कोई पशु का वध नहीं हो सकेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इसी बात को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने साफ कहा कि इस्लाम में गाय की कुर्बानी अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है कि आप लोग कहेंगे कि इस्लाम में, कुरान में लिखा हुआ है ये। यानी कानून और अदालत दोनों साफ संदेश दे चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद हुमायूं कबीर लगातार उकसाऊ बयान दे रहा है। यही वजह है कि अब माना जा रहा है कि सरकार उसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन ले रही है, क्योंकि अगर कोई नेता खुलेआम कानून को चुनौती देगा, लोगों को भड़काएगा और धार्मिक टकराव की राजनीति करेगा तो प्रशासन कब तक चुप बैठेगी? बंगाल की जनता भी अब बदलती दिखाई दे रही है। लोग अब विकास, कानून व्यवस्था और शांति चाहते हैं। वर्षों तक बंगाल ने राजनीतिक हिंसा, कट्टरपंथ और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है, लेकिन अब जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर हर बार धार्मिक भावनाओं के नाम पर कानून को क्यों कमजोर किया जाए? अगर सरकार अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई कर रही है तो इसमें गलत क्या है? अगर सरकार सड़कें खाली रखने की बात कर रही है तो इसमें समस्या क्या है? अगर सरकार नॉइज पॉल्यूशन के नियम लागू कर रही है तो इसे धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? असल में कुछ नेताओं को डर है कि अगर कानून सख्ती से लागू होने लगा तो उनकी राजनीति कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति ही डर और धार्मिक ध्रुवीकरण पर टिकी हुई है। यही वजह है कि हुमायूं कबीर जैसे नेता बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे समाज में तनाव बढ़े और वो खुद को समुदाय के बड़े नेता के तौर पर पेश कर सकें। लेकिन अब बंगाल में हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। सरकार साफ कर चुकी है कि नियम सबके लिए बराबर होंगे, चाहे मामला सड़क पर नमाज का हो, लाउडस्पीकर का हो या फिर अवैध पशु वध का। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे विवाद में एक तरफ वो लोग हैं जो सामाजिक संतुलन और कानून की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो नेता हैं जो हर मुद्दे को टकराव की तरफ ले जाना चाहते हैं। भारत जैसे देश में जहां गाय करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, वहां खुलेआम गाय की कुर्बानी को हर हाल में कराने की चुनौती देना सिर्फ और सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक तनाव को बढ़ाने का एक संदेश माना जा रहा है। और शायद यही वजह है कि अब बंगाल सरकार इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा
गंभीरता से ले रही है, क्योंकि अगर कानून से ऊपर खुद को कोई नेता समझने लगेगा तो फिर लोकतंत्र और व्यवस्था दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। फिलहाल बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक धार्मिक विवाद नहीं है, कोई धर्म का मसला नहीं है बस वो, बल्कि कानून और तुष्टीकरण की लड़ाई बन चुका है। और अब देखना यह होगा कि सरकार इस पूरे मामले में कितना बड़ा और कितना सख्त कदम उठाती है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, हमारी इस संडे स्पेशल रिपोर्ट को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।